Hello everyone. So today we will discuss cilia and flagella. तो cilia और flagella क्या होती हैं? सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब हम पिक्चर में देख सकते हैं, एक ये सेल है, बैक्टीरिया की पिक्चर है। इसमें से स्मॉल स्मॉल ये आप देखेंगे, ये एक्सटेंशंस हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ये सीलिया है। ये देख सकते हैं जो छोटे एक्सटेंशन है उन्हें हम सीलिया कह रहे हैं, जबकि ये जो लॉन्ग एक्सटेंशंस है इन्हें हम फ्लैजिला कह रहे हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि जो फ्लैजिला है वो दो हैं, जबकि सीलिया है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये इनमें डिफरेंस है जो कि आपने याद रखना है। अब फ्लैजिला क्या होते हैं? लॉन्गर होते हैं इन साइज़, इनका साइज़ बड़ा होता है, जबकि सीलिया छोटे होते हैं। ये पिक्चर को आपने जहन में रखना है। जबकि फ्लैजिला फ्यू होते हैं नंबर में, जबकि सीलिया बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में। अब फ्लैजिला का मोस्टली काम क्या होता है? ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मतलब सेल को मूव करवाते हैं एक मीडियम में। तो इनका जो मेन फंक्शन है ये लोकोमोशन करवाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें ह्यूमन बींग्स में, तो स्पर्म्स के अंदर ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म की पे ये लोकोमोशन करवाते हैं थ्रू आउट द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, और फिर वो फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ह्यूमन सेल्स में अगर फ्लैजिला की एग्जांपल पूछी जाए तो ये प्रेजेंट होते हैं स्पर्म्स में। जबकि सीलिया का फंक्शन क्या होता है कि ये इन्वॉल्व होते हैं फ्लूइड या पार्टिकल को मूव करवाने में अक्रॉस द सेल सरफेस, या सेल को ही मूव करवाते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में। इसका मतलब क्या है कि जो सीलिया है रेस्पिरेटरी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये एयरवेज पे प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी डस्ट पार्टिकल या म्यूकस हो गया उसे ये मूव करवा देते हैं, सेल की सरफेस से दूर लेकर चले जाते हैं। तो इनका ये फंक्शन होता है। और ये बात याद रखनी है, एक तो ये इनका साइज स्मॉलर होता है और इनका जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं देन द नंबर ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, और फ्लैजिला कुछ होते हैं नंबर में, और इनका काम मेनली लोकोमोशन होता है। जबकि ये सेल सरफेस से जो चीज़ें होती हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें मूव करवाते हैं। सीलिया का काम ये है। हम स्ट्रक्चर देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला का। एक बात आपने याद रखनी है कि सीलिया और फ्लैजिला इनका सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फंक्शन में, साइज में और नंबर में ये डिफर करते हैं। ये बने हुए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। अब जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेयर होते हैं जो कि एक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेयर्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, जबकि सेंटर में एक अनफ्यूज्ड पेयर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक्सोनीम कह रहे हैं, जिसमें 9 पेयर हैं माइक्रोट्यूब्यूल के जो कि रिंग फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और जबकि सेंटर में एक अनफ्यूज्ड पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल का। और इन माइक्रोट्यूब्यूल से प्रोटीन अटैच होते हैं जिसे हम डायनियाइन आर्म्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि इसकी वजह से ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेयर हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये सीलिया और फ्लैजिला बैंडिंग मूवमेंट होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब अगर पूछा जाए तो ये कवर्ड होते हैं बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनकी आउटर कवरिंग क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्योंकि ये एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब ये अटैच होते हैं सेल से बाय बेजल बॉडी, जिसे हम काइनेटोसोम भी कहते हैं। तो जो सीलिया और फ्लैजिला, इनके दो पार्ट्स हैं, एक है बेजल बॉडी जिसे हम काइनेटोसोम भी कह रहे हैं, और एक है एक्सोनीम। एक्सोनीम हमने देखा कि 9 पेयर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, जो कि अरेंज है रिंग स्ट्रक्चर में, और सेंटर में एक अनफ्यूज्ड पेयर होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। जबकि डायनियाइन आर्म्स भी प्रेजेंट है जो कि अटैच है माइक्रोट्यूब्यूल्स से, और इन्हें हेल्प करते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन ये है, आपने याद रखना है। अब हम स्ट्रक्चर देखें तो एक एक्सोनीम है जिसे कोर स्ट्रक्चर कहा जाता है सीलिया और फ्लैजिला का। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं 9 पेयर्स में, एक सर्किल में, अराउंड आर 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, डायनियन आर्म्स का लिखा हुआ है कि मोटर प्रोटीन होते हैं विच आर अटैच्ड टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये प्रोवाइड कर रहे हैं फोर्स जिससे ये स्लाइड कर सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स पास्ट ईच अदर। मतलब एक दूसरे के ऊपर जो इनकी स्लाइडिंग हो रही है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायनियाइन आर्म्स। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी जाए तो ये सराउंड कर रही है इंटायर एक्सोनीम को, और बाउंड्री बनाती है इस ऑर्गेनेल की। बेजल बॉडी जिसे हम काइनेटोसोम भी कहते हैं, ये एंकर करती है, अटैच करती है सीलिया और फ्लैजिला को सेल से, और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल।
तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।